नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। यह हमारी सौरमंडल के ऊपर तीसरी वीडियो है जिसमें हमने लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज सौरमंडल के ऊपर प्रश्नों पर बनती है उन सभी प्रश्नों को हमने अपने इन वीडियोज के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यानी कि सौर प्रणाली है, सौर प्रणाली के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है? जैसे कि सूर्य है, सूर्य के अलावा जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, अक्षुद्र पिंड है, यानी कि जो भी हमारे यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं वो सभी के सभी किसका हिस्सा है? सौरमंडल का हिस्सा है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। प्रश्न नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यानी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी कि जो ग्रह होते हैं और जो ग्रहों की भी परिक्रमा करते हैं ऐसे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? यानी कि जो ग्रह है उनके अंदर जो गति होती है उसका नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। प्रश्न नंबर 5, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि कुल ग्रह कितने हैं? 8 है। प्रश्न नंबर 6, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि ग्रहों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 है, जिसको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और 4 ही क्या है? बाह्य ग्रह है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो इसमें से हमने बताना है कि इनका सही क्रम कौन सा है, तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, उसके बाद शुक्र, शुक्र से आगे पृथ्वी और पृथ्वी के आगे मंगल। तो इन्हीं 4 ग्रहों को हम क्या नाम दे सकते हैं? आंतरिक या पार्थिव ग्रहों का नाम भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि हमने क्रम बताना है कौन सा सही है। तो इसमें है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। यानी कि किससे दूरी पूछी गई है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। तो सबसे नजदीक कौन है? शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध और बुध के बाद बृहस्पति। ये क्रम है जो पृथ्वी से दूर जाने पर उनकी दूरी बढ़ती रहती है। प्रश्न नंबर 8, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है हमने, कौन सा होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यानी कि जो आकार है, आकार में जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। यानी कि ग्रह का जो अवरोही क्रम है वो किस प्रकार से होगा सौरमंडल के? बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि है, और उससे छोटा अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, और सबसे अंत में 8वें नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह आता है, उनके आकार के आधार पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? जो इनमें है सौरमंडल का भाग नहीं है वो कौन है? अक्षुद्र ग्रह, उसके बाद धूमकेतु या ग्रह या निहारिका। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा आंसर होगा निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 10, तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, यानी कि आकाश में तारों की एक ऐसी आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। यानी कि जो पृथ्वी से क्या नहीं हो सकते? समदूरस्थ नहीं हो सकते, उसको क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल अब तक के कितने ज्ञात तारामंडल है? 89 है। कितने ज्ञात तारामंडल है अब तक? 89 है। प्रश्न नंबर 12 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस
पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये किस ग्रह के ऊपर स्थित है? मार्स के ऊपर, यानी कि मंगल ग्रह के ऊपर यह स्थित है। प्रश्न नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रह होते हैं, ग्रहों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक में और बाह्य में। आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4, और बाह्य ग्रह कितने हैं? 4। आंतरिक ग्रहों में हमने देखा था कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह किस प्रकार के थे? आंतरिक ग्रह। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? पार्थिव ग्रह का नाम देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण, इनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह बुध पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी है, मंगल भी है, लेकिन शनि क्या है? एक बाह्य ग्रह है, एक पार्थिव ग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 15, बाह्य ग्रह या ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह कितने हैं? 4 है। कौन कौन से है बाह्य ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह है। प्रश्न नंबर 16, बृहस्पति सदृश्य ग्रह में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? मंगल। यानी कि बाह्य ग्रहों के अंदर कौन शामिल नहीं है? शनि बाह्य ग्रह है, अरुण और वरुण भी क्या है? बाह्य ग्रह है, जबकि मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी कि इन प्रश्न में क्या पूछा गया है? वामावर्त घूमने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो घूमते हैं, उन ग्रहों के बारे में बताना है। कौन कौन से है? शुक्र और अरुण है जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त घूमते हैं। प्रश्न नंबर 18, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सन को माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है कौन सा तारा है जो विस्फोटित तारा कहलाता है ब्रह्मांड के अंदर? तो इसका नाम है अभिनव तारा। प्रश्न नंबर 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि यह बताने वाला कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कौन था ये? कोपरनिकस था। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी कि प्राचीन भारतीय जिसको ग्रह मानते थे, वो कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्य। प्रश्न नंबर 22, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कि सूर्य का जो संगठन तैयार करने का काम करने वाले जो गैसेज है वो कौन कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम है। प्रश्न नंबर 23, सूर्य के मध्य भाग को, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? वर्णमंडल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 25, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कि जो सूर्य है सदैव धरती पर पूर्व से निकलता है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो धरती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 26, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। और सही उत्तर क्या होगा? 21 जून होगा। धन्यवाद।